प्रिय छात्रों, समतल दर्पण के बारे में कुछ डिस्कस करना है। जिसको आता है वो वीडियो ना देखे, अपना टाइम बर्बाद ना करे। तो जो समतल दर्पण होता है मेरे बच्चों, इसकी जो फोकस दूरी है अनंत होती है। ये अनंत क्या होती है? यदि आपने इधर दर्पण देखिए, ऐसा आपने दर्पण लगा लिया और ये आपका मोबाइल है, सेल्फी चालू कर ली, आप ऐसे ऐसे करेंगे मेरे बच्चों, तो इसके पीछे कितनी ही दूरी पे कोई वस्तु है समतल दर्पण में स्पष्ट दिखेगी। लेकिन जबकि आपका जो कैमरा है, कैमरे का लेंस जो है फोकस करेगा, उसको टाइम लगेगा। जैसे आप किताब के सामने अक्षर देखते हो, मोबाइल में तो एकदम साफ दिखाई नहीं देते हैं, कुछ टाइम लगता है, क्योंकि उसकी फोकस दूरी अनंत नहीं है। जबकि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत है, एकदम स्पष्ट नजर आता पीछे का चित्र। तो आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है किसमें? समतल दर्पण में। इस पर हमेशा प्रश्न आते हैं। अब देखिए, ये है समतल दर्पण, ये समतल दर्पण है। इस तरीके से इसमें चांदी का इसमें पेंट रहता है। अब आप यहाँ पे हो, आप यदि मेरे बच्चों 5 मीटर की दूरी पे हो तो आपका जो प्रतिबिंब है मेरे बच्चों, ये भी 5 मीटर की दूरी पे ही बनेगा। ये प्रतिबिंब जो है आपका 5 मीटर की दूरी पे बनेगा। अब आपका प्रश्न, अब इसमें प्रश्न आता है कि आप हो मेरे बच्चों 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आप जा रहे हो। आप जा रहे हो, ये हमने निशान बना दिया कि आप जा रहे हो इधर की ओर। तो मेरे बच्चों जो प्रतिबिंब है वो भी आपको, तो प्रतिबिंब आपको 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आपकी तरफ आता हुआ नजर आता है। बता दी हमने ये। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये, इस तरीके से प्रश्न आएगा कि एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण है मेरे बच्चों, और आप हो, आप स्थिर हो, आप वहीं पर हो, लेकिन समतल दर्पण जो है मेरे बच्चों आपकी ओर आ रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। अब बताओ, प्रतिबिंब आपको अपना प्रतिबिंब किस गति से आता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि आप स्थिर हो, आप उसी जगह हो, सिर्फ दर्पण आप हो। कोई छात्र दर्पण पकड़ के आपकी ओर ऐसे आ रहा है, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है, तब भी मेरे बच्चों देखो, हम हैं, ये दर्पण है, हमारा इसमें प्रतिबिंब दिख रहा है, इतनी भी दूरी हो, माना कि इसको हम सेंटीमीटर मान लो, तो ये कम से कम 100 सेंटीमीटर होगी। तो 100 सेंटीमीटर की दूरी पर मेरा प्रतिबिंब इसमें दिख रहा है। अब दर्पण आ रहा है, तो दर्पण आ रहा है, दर्पण आ रहा है, और हमारा प्रतिबिंब भी मेरे बच्चों वो 100 सेंटीमीटर के उधर पीछे बन रहा था। दर्पण भी आ रहा है और प्रतिबिंब भी आ रहा है, तो ये डबल होगा। तो आपको देखो, 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्रतिबिंब जो दर्पण आ रहा है, प्रतिबिंब भी मेरे बच्चों यहां बन रहा था 4 मीटर प्रति सेकंड से, ये भी आ रहा है, और 4 मीटर की दूरी पर यह भी बन रहा है। जब आप स्थिर हो, दर्पण आ रहा है, तो प्रतिबिंब भी आ रहा है, तो माने 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आपको ये प्रतिबिंब नजर आएगा। इस तरीके से मेरे बच्चों प्रश्न आता है कि आप हो, ठीक है, और आप दर्पण से हो 4 मीटर की दूरी पे आप हो, तो आपका प्रतिबिंब भी जो है 4 मीटर की दूरी पे बनेगा। ऐसा भी प्रश्न आया है कि आप दर्पण की ओर 1 मीटर खिसक गए, 1 मीटर सरक गए, अब आपकी प्रतिबिंब से दूरी कितनी होगी? अब आप खिसक गए 1 मीटर, तो माने 3 मीटर पे आप आ गए, तो प्रतिबिंब भी आपका 3 मीटर पे बनेगा। अब आपकी दूरी प्रतिबिंब से कितनी होगी? सीधी सीधी सी बात है कि 6 मीटर होगी टोटल। आपकी प्रतिबिंब से दूरी कितनी होगी? 6 मीटर ही दूरी आपकी होगी। तो मेरे बच्चों, इस तरीके का प्रश्न कई बार आया है, कई बार पूछा गया है ऐसे कि आप हो, ठीक है, 10 मीटर की दूरी पे हो, प्रतिबिंब आपसे कितनी दूरी पे बने? प्रतिबिंब आपसे 10 प्रतिबिंब आपसे कितनी मीटर की दूरी पे नजर आएगा? तो ये आएगा आपसे 20 मीटर की दूरी पे नजर आएगा, क्योंकि आप समतल दर्पण में 10 मीटर की दूरी पे हो। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 मीटर की दूरी पे बढ़ रहा है, तो आपकी और प्रतिबिंब की दूरी आपकी
प्रतिबिंब की दूरी मेरे बच्चे, आपसे प्रतिबिंब की दूरी वो है 20 मीटर होगी। ठीक है। अब एक इस तरीके से प्रश्न आता है कि एक छात्र है, बस में बैठा है और दर्पण पकड़े है, अपना प्रतिबिंब उसका उस बस चल रही है तो उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण में 5 मीटर की दूरी पे बन रहा है। बस चालू हुई, बस 1 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। अब उसकी उस प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? या प्रतिबिंब आता हुआ दिखाई देगा, जाता हुआ दिखाई जाए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे पकड़े हो तो बस भी तो चल रही है ऐसे, तो कोई दिक्कत भी वाली बात नहीं है। देखिए, तो देखो हम ये कहना चाहते हैं कि प्रश्न सरल आते हैं, बस देखो आपको बस घबराना नहीं है, सोचना है। ठीक है।